राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुबह से अपने निवास पर राजकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करेंगे। दोपहर में अन्य राजकीय कार्यों को भी देखेंगे तो शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं रात 7:30 बजे से 8 बजे के बीच दिल्ली रोड स्थित जयसिंहपुरा खोर की बंद की घाटी में आयोजित राजेश्वरी माता जी के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा राजकीय कार्यों में व्यस्त हैं। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा व्यस्त है। और इसके बाद SC/ST मॉनिटरिंग समिति की बैठक भी आज होनी है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे और कई राजकीय बैठकों में आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। उसके बाद शाम को राजेश्वरी माता कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज सुबह से ही बैक टू बैक कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, कई बैठकें रहने वाली है। तो सुबह से ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज व्यस्त रहने वाले हैं और रात तक व्यस्त रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कई राजकीय बैठकों में आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच राजेश्वरी माता के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा व्यस्त हैं, तो क्या कुछ आज पूरा दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का व्यस्तम कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह अभी निवास की मैं बात करूं तो वहां पर राजकीय कार्य भी संपन्न कर रहे हैं और कुछ परिवादी जो अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं उनकी सुनवाई भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक है। और इसके अंतर्गत SC/ST के खिलाफ अत्याचार के मामलों को लेकर समीक्षा होगी। चूंकि लगातार ऐसे जो मामले सामने आते हैं उसको बेहद गंभीरता से लिया जाता है, इन मामलों में कमी लाई जाए, यहाँ तक कि 0 टॉलरेंस की नीति इन मामलों में अपनाने का लक्ष्य भुजनलाल सरकार का है। इसके बाद 4 बजे एक अहम बैठक रहेगी, युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग रहेगी। और 7:30 से 8 बजे राजेश्वरी माता जी का घाटी है जयसिंहपुरा खोर में, यहाँ पर एक कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जाएंगे। तो यानी कि सुबह से ही रात्रि तक उनका व्यस्तम कार्यक्रम रहने वाला है। और इस दौरान राजकीय कार्यों का संपादन, लोगों से मुलाकात और अहम बैठकें भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह फौजदार इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां रतनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। संगम चौराहे के पास बैठा युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास एक अवैध पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजल देसर क्षेत्र के दसुसर गांव निवासी 25 वर्षीय नेमीचंद मेघवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। डीडवाना जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। आज तड़के से शुरू हुई बारिश ने सूखी फसलों में नई उम्मीद जगा दी है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित थे और खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी थी। बारिश की कमी से क्षेत्र के किसानों के खेतों में बुआई की गई बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार और तिल जैसी खरीफ फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और अब इस बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। सीकर जिले में AGTF और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 18 स्थानों पर एक साथ दबिश दी और करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मी चिन्हित बदमाशों और गैंगस्टरों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ADG दिनेश MN के निर्देश पर IG राहुल प्रकाश पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं।
पुलिस गैंगस्टरों से संपर्क रखने वाले संदिग्धों की जांच में जुटी हुई है। एक साथ हुई इस बड़ी कार्रवाई से जिले में बदमाशों में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल बना हुआ है। जोधपुर से खबर है। जोधपुर के शास्त्री नगर पुलिस ने रोटरी चौराहे पर टैक्सी चालक से मोबाइल छीनने की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया OnePlus मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। 19 जुलाई को आरोपियों ने टैक्सी चालक प्रमोद पुरी की गाड़ी के डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर फरार होने का प्रयास किया था। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पाली निवासी किशोर कुमार और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल एक हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें परिवादी प्रमोद पुरी ने बताया कि रोटरी चौराहे पर जब वो खड़े थे, अपनी टैक्सी में बैठे थे, तो इस दौरान 2 युवक एक बाइक पर आए और उनकी टैक्सी में आगे की तरफ रखा हुआ मोबाइल लेकर वहां से भागने लगे। जब उन्होंने पीछा किया और उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने धक्का देके वहां से निकल गए बाइक लेकर, जिस पे हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और उनके पहचान की और दोनों युवकों को दस्तयाब किया गया और उनसे जो मोबाइल है परिवादी का वो और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है बाइक, उसको भी हमने उनसे जब्त किया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सर? अभी तक इस तरह का कोई रिकॉर्ड उनका सामने नहीं आया है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में स्वामियों की कुई जाने वाली सड़क पर स्थित एक खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रामस्वरूप कुमावत के रूप में हुई है। सूचना पर चिड़ावा डीएसपी विकास धेंधवाल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। MIU टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम चिड़ावा अस्पताल में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के अरठवाड़ा गांव में बीती रात चोरों ने एक साथ 4 मकानों को निशाना बनाकर दहशत फैला दी है। फावड़ा लाल के घर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई है, जबकि अन्य 3 मकानों में अलमारी के ताले तोड़कर सामान खंगाला गया और एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने लगातार हो रही चोरियों और बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक कंटे ने एक मंगलसूत्र ने रमजोड़ कंडिया ने 1 किलो भोणता सौदीरा दे ने 4 जोड़ी थी तोरोड़ी नुमारी जोड़ी ने 50,000 रुपया ने घरे में अमुक में चीज पड़ी थी तो वो है नहीं पास। ये लॉन्गिस पे बीमार है वाले जब आज रात ही सब घरे उठी थी बात की मासी मजा हुआ गई तो जरा गर्मी सुन है ने 4 महीना तो घर बनने पड़ी है ये वहां दांत रोड पे वट्टे माते रहे सब तो शाम बनना होता करा। झालावाड़ में जिले के अधिकांश क्षेत्रों में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने राहत दी है। कई दिनों से हो रही बूंदाबांदी के बाद रिमझिम और मध्यम बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश की कमी के कारण फसलें कीटों की चपेट में आने से थी और किसानों को स्प्रे करना पड़ रहा था। अब हुई बारिश से खरीफ फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। साथ ही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है और इसी के साथ मौसम भी सुहावना हो गया है। झुंझुनू के डुंडलोद बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसा उस समय हुआ जब सीकर से झुंझुनू की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई और कई पलटियां खाते हुए करीब 200 मीटर आगे जाकर पलट गई। मृतक की पहचान तरुण नायक के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सीकर से झुंझुनू की ओर जा रही थी और इसी दौरान सामने से अचानक एक बाइक आ जाने पर चालक ने बचने का प्रयास किया और इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई और ये भीषण हादसा हुआ है। के 5 लड़के थे
जो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के और सीकर गए थे कोई काम से। सीकर से वापस जोड़ने जा रहे थे तो अपने जो गर्ल्स कॉलेज है डोंडलोद, उसके पास में वो गाड़ी पलटी खा गई स्कॉर्पियो, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हुए हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और मृतक की डेड बॉडी मोर्चरी में पाई जा रही है। उनके 5 लड़के थे। सीकर के नीमका थाना में मातृ एवं शिशु अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। कोटड़ा निवासी गर्भवती महिला को रक्तस्राव के बाद अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि हायर सेंटर में चिकित्सकों ने प्रसव होने की बात कही, जबकि उनके साथ नवजात नहीं था। इसके बाद परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और नवजात सौंपने की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने प्रसव नीमका थाना में होने से साफ इनकार किया है। परिजन आए हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है ना वो इस बात का है कि उनका बच्चा यहीं गिर गया। गिरना शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक तरह से गर्भपात माना जाए, जहाँ भी हुआ वो गर्भपात माना जाए, क्योंकि वो फुल टर्म बच्चा नहीं था। सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने देखा, 1 महीने पहले की जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है उसमें उसके स्केलेटल डिस्प्लेजिया रीढ़ की हड्डी का और एन्यूप्लॉइडी करके एनोमली दे रखी है और 669 ग्राम का वो बच्चा उसमें डिपिक्ट किया है। अब जैसे ही सिस्टर ने पेशेंट आया करीब यहाँ पे जैसे 5:27 पे, उसके जो अपने फुटेज हैं उसमें भी ये आ रहा है कि भाई उसके सीवियर एब्डोमिनल पेन है और जैसे परिजन बता रहे हैं कि हल्की ब्लीडिंग। यहाँ पे तुरंत प्रभाव से नर्स ने उसको अटेंड किया और डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। अब डॉक्टर साहब आए उससे पहले सिस्टर ने उसको आराम से वो लेबर रूम में शिफ्ट करके और जो भी बातें पूछी थी वो पूछी। डॉक्टर साहब ने आया, डॉक्टर साहब ने आकर जब देखा तो उनको ये लगा कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो या किसी और वजह से हो, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और सीवियर ब्लीडिंग की वजह से उन्होंने उनके परिजन को ये समझाया कि भाई बड़ी और इन्होंने बोला कि कपड़े वपड़े घर से मंगा लो, डिलीवरी होएगी, कपड़े वपड़े घर से मंगा लो। और उसके बाद ये बोला कि बच्चे का क्या करोगे, बच्चे को खराब है। नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर डीएसपी टीम और खाटू श्याम जी पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 800 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मण लाल और संजू जाट चित्तौड़गढ़ के निवासी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों चित्तौड़गढ़ से अफीम लाकर खाटू श्याम जी में 2.5 गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। बरामद अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। सिरोही के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनावा में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के क्रमोन्नयन होने के बाद भी पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों ने विद्यालय में शीघ्र पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।